हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आर्यन श्रीवास्तव और आज के लेक्चर में हम सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, टू कोएक्सियल सोलेनॉइड्स हैं। मतलब कोएक्सियल मतलब जो सोलेनॉइड की एक्सिस है दोनों सोलेनॉइड के लिए सेम है। तो हमारे पास ये अगर पहला सोलेनॉइड है, इसका रेडियस अगर r1 है, आगे पढ़ते हैं। दीज आर मेड बाय बाइंडिंग थिन इंसुलेटेड कॉपर वायर ओवर ए पाइप ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब पहला सोलेनॉइड हमने बना लिया, दूसरा भी सेम पाइप में बंधा हुआ है। मतलब दोनों सोलेनॉइड्स का ये क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है। तो हम पहले बात कर रहे हैं फर्स्ट वाले की। सोलेनॉइड्स हैव सेम एरिया हमारा गिवन है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ हमारा दोनों का सेम है, लेंथ हमारा कितना है 20 सेंटीमीटर। इफ वन सोलेनॉइड हैज 300 टर्न्स, अदर 400 टर्न्स। एक का टर्न है, मान लेते हैं N1 हमारा 300, N2 हमारा 400, N2 का वैल्यू 400। अब हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करना है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस हमारा क्या होगा, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस हमारा क्या होता था, अगर हमारा करंट किसी भी सोलेनॉइड में फ्लो कर रहा है तो उस करंट की वजह से दूसरे वाले सोलेनॉइड में, ये जो अंदर वाला सोलेनॉइड है, इस पे फ्लक्स चेंज होगा। इस करंट की वजह से फ्लक्स आएगा। अगर ये करंट चेंज होगी तो फ्लक्स भी चेंज होगा। तो हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा, N1 ∅1 अगर हम पहले वाले का कंसीडर कर रहे हैं इक्वल टू M इंटू I2। पहले वाले में जो करंट फ्लो हो रही थी उसकी वजह से फ्लक्स इस अंदर वाले सोलेनॉइड में, अंदर वाले को हमने 1 लिया है, MI2। ये कितना आ गया हमारे पास N1 ∅1 हमारा कितना होगा, इस पे फ्लक्स कितना आएगा B इंटू A। ∅1 आएगा जो करंट प्रोड्यूस हो रही थी, तो फ्लक्स होता है B2 इंटू A1 आएगा। फ्लक्स इन 1 क्या आएगा, हमारा I2 रिस्पॉन्सिबल है सोलेनॉइड 2 की वजह से फ्लक्स आ रहा है। मतलब सोलेनॉइड 2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किस एरिया में से पास कर रहा है, पहले वाले एरिया में से। यहाँ पे हमारा दोनों सोलेनॉइड का एरिया सेम है, M इंटू I2। ये कितना आ जाएगा N1 म्यू नॉट N, ये आएगा N2 इंटू I2 A1। अगर हमें फॉर्मूला नहीं ध्यान है तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। I2 से I2 कैंसिल, ये हमारा फॉर्मूला निकल आया है। तो ये आ गया म्यू नॉट N1, N2 को लिख सकते हैं N2 अपॉन L इंटू A1। ये आ गया हमारा M का वैल्यू। A1 हमारा गिवन है, A1 हमारा गिवन है कितना 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया दोनों से ही 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एसोसिएटेड है, तो इसको पहले नोट कर लें। और हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, ये सॉल्यूशन हमारा फर्स्ट वाले का। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको बाद में नोट करेंगे, इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो देखते हैं M का वैल्यू। M आ गया हमारे पास, म्यू नॉट का वैल्यू 10⁻⁷ इंटू 4 पाई
N1 और N2 300 इंटू 400 इंटू A1 कितना है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो कितना आ जाएगा 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर अपॉन नीचे क्या है लेंथ 20 इंटू 10⁻⁻2। कुछ ना कुछ कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो, 2 2 ज़ा 4 200। ऊपर आ गया हमारे पास 4 3 ज़ा 12 2 ज़ा 24 पाई इंटू -7 10⁻⁻7 +2, ये 2 ऊपर जाएगा +2 हो जाएगा, -4 और ये +3 -1, ये आ गया 24 पाई इंटू 10⁻⁻8 +2 -6। ये आ गया म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू, इसको नोट कर सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस इक्वेशन ऑफ गिवन सर्किट। अगर हमारा ये सर्किट गिवन है तो इस पे क्या है I1 करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ पे इंडक्टर लगा हुआ है जिसका सेल्फ इंडक्टेंस L1 हमें गिवन है। सिमिलरली यहाँ पे L2 गिवन है। इन दोनों कॉइल्स के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस M हमारा दिया गया है। हमें फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस V1 या तो V2, हम दोनों भी फाइंड कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। इसको इरेज कर रहा हूँ। अब अगर हम V1 को देखें तो V1 हमारा एक तो सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से आएगा EMF, L की वजह से कितना होता है -L1 dI1/dt। इसी पे करंट फ्लो हो रहा है, इसी कॉइल में इस करंट की फ्लो की वजह से हमारा EMF आया पहला, प्लस हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से आएगा V1 आएगा V ड्यू टू L प्लस V ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से क्या आता है -M, इस पे जो करंट फ्लो हो रहा है सेकेंड वाली कॉइल पे, सेकेंड वाली कॉइल की वजह से फर्स्ट में जो फ्लक्स में चेंज हो रहा है उसकी वजह से यहाँ पे EMF जनरेट होगा। ये आ जाएगा -M dI2/dt। सिमिलरली अगर V2 को देखें, V2 में एक तो सेल्फ इंड्यूस्ड EMF की वजह से -L2 dI2/dt, इस वाले करंट की वजह से यहाँ पे EMF जनरेट हुआ है माइनस, अब म्यूचुअल इंडक्टेंस इस वाले पे करंट जो भी चेंज हो रहा होगा उसकी वजह से EMF कितना जनरेट होगा, तो M dI1/dt। ये आएगा पोटेंशियल डिफरेंस 2 के अक्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस 1 के अक्रॉस। इसको नोट कर सकते हैं पॉज करके। देखते हैं हमारे पास क्या है, आइडेंटिकल कॉइल्स हैं X और Y ऑफ 500 टर्न्स। तो दो कॉइल्स हैं हमारे पास, टर्न्स, ईच लाई इन पैरेलल प्लेन्स। तो दोनों पैरेलल प्लेन में लाई कर रहे हैं, मतलब अगर एक कॉइल इस बोर्ड वाले प्लेन में है तो दूसरी वाली भी इसी प्लेन में रखी हुई है, सच दैट 80% ऑफ फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय वन। अगर ये φ1 फ्लक्स प्रोड्यूस कर रही है तो 80% φ2 के साथ
इस φ1 का जो फ्लक्स है वो कितना लिंक है, 80% ऑफ φ1 one links with the other if a current of 5 ampere flowing in X, यहाँ पे करंट अगर 5 एम्पियर फ्लो हो रहा है और इसकी वजह से फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है हमारे पास 10 मिली वेबर, तो 10 इंटू 10⁻³ वेबर्स लिख सकते हैं। फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन X एंड Y, ये सपोज X है, ये हमारे पास Y है। तो क्वेश्चन में बोला गया है दो आइडेंटिकल कॉइल्स है और इनका नंबर ऑफ टर्न्स सेम है। अगर इस पे फ्लक्स φ1 प्रोड्यूस हो रहा है तो इसका 80% इस Y के साथ लिंक हो रहा है। φ2 क्या है, फ्लक्स थ्रू Y के साथ इसका 80% फ्लक्स लिंक है। करंट हमारे गिवन है, φ1 हमें गिवन है और हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करना है। तो अगर हम सेकेंड कॉइल को लें तो सेकेंड कॉइल में कितना फ्लक्स लिंक है, N2 φ2, और ये हमारा इक्वल आएगा M इंटू करेंट इन I1 करंट चेंज होगा, उसकी वजह से फ्लक्स आएगा हमारे पास। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन। अब M की वैल्यू कितनी आ जाएगी, N2 φ2 अपॉन I1। φ2 हम फाइंड कर सकते हैं 80/100 φ1 कितना आएगा, गिवन है हमें 10 इंटू 10⁻³ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 8 इंटू 10⁻³ पुट कर देते हैं M में। देयरफॉर M इक्वल टू N2 हमारा कितना है 500 इंटू φ2 कितना है 8 इंटू 10⁻³ करंट हमारा कितना है 5 एम्पियर, ये आ गया 100, 8 इंटू 10⁻⁻1 यूनिट्स आ गया हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू। देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, डिटरमाइन म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स व्हेन अ करंट इज चेंजिंग एट 20 एम्पियर्स पर सेकेंड। तो di/dt हमें गिवन है 20 एम्पियर पर सेकेंड इन वन कॉइल। जो करंट एक कॉइल में चेंज हो रहा है उसकी वजह से EMF हमारा सेकेंड कॉइल में इंड्यूस हो रहा है, कितना EMF है हमारा 50 मिली वोल्ट्स। तो हमें क्या फाइंड करना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। EMF का फॉर्मूला M/di/dt होता -M है, पर हमें मैग्नीट्यूड देखना है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं। 50 इंटू 10⁻³ इक्वल टू M इंटू 20, ये कैंसिल 2.5 इंटू 10⁻³ वेबर पर M, ये आ गया म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस हमारा क्या था, π/I, तो फाई का वेबर था, I हमारा एम्पियर था, इसलिए म्यूचुअल इंडक्टेंस का यूनिट वेबर पर एम्पियर आ गया।